ध्यानपूर्वक थोड़ा सा बातचीत पर ध्यान देने के लिए। बहुत सारे नए साथी भी आए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कोशिश यही है कि इस प्रतिदिन की इस मुलाकात के माध्यम से हम कुछ ऐसी चर्चा और ऐसी बातचीत कर पाए और ऐसा अभ्यास कर पाए जिसके माध्यम से हमारे जीवन की समग्र उन्नति हो सके। तो बहुत बड़े लक्ष्य के साथ ये कार्यशाला आयोजित होती है। आरसीएम क्या है, आज थोड़ा इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। आरसीएम क्या है? आरसीएम किसी को एक व्यापार नजर आता है, किसी को पैसे कमाने का जरिया नजर आता है, किसी को अपने सपने पूरे करने का जरिया नजर आता है। जो भी अपनी अपनी दृष्टि है, पर आरसीएम ये सब कुछ नहीं है। आरसीएम एक मिशन है। ये क्या है? मिशन है, राष्ट्रीय स्तर का मिशन है ये, जो नए भारत के निर्माण के लिए आयोजित है। हिंदुस्तान की जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका हल निकालने का एक अनुष्ठान है आरसीएम। हमारा आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का जरिया है आरसीएम। हमारे खोए हुए आत्मसम्मान को पुनः जागृत करने का माध्यम है आरसीएम। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने का माध्यम है आरसीएम। हमारी सोच को सही दिशा में प्रवृत्त करने का एक स्रोत है आरसीएम। इंसान का जन्म इस धरती पर जिस उद्देश्य से हुआ है, उस उद्देश्य को याद दिलाने वाला एक स्रोत है आरसीएम। आरसीएम मात्र पैसा कमाने का जरिया नहीं है। आरसीएम मात्र व्यापार नहीं है। आरसीएम एक नए भारत का निर्माण, जिस भारत में सब मिलजुल कर रहे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए जिए, कोई छीना झपटी शोषण न हो, कोई अभाव में न जिए, सब खुशहाल हो, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना ऊंच नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पाए, भारतवासी कहलाए। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। ऐसा है आरसीएम।
देश की आजादी की बात आई थी तो कुछ शूरवीरों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। न जान की परवाह की, न घर परिवार की परवाह की, न अपने किसी बात का, पैसा धन दौलत कुछ नहीं, बस एक ही मकसद कि देश आजाद होना चाहिए, ताकि ये जो गुलामी का जीवन है इससे हम मुक्त हो और हम एक ऐसा भारत बनाए जिसमें सब प्रेम से जिए, मिलजुल कर जिए, सब स्वावलंबी बने, सब खुशहाल हो। यही सपना उनका था जिन्होंने जान की कुर्बानियां दी, इससे अलग सपना नहीं था। अगर उनको पता होता कि जान की कुर्बानी देने के बाद हालात कुछ सुधरने वाले नहीं है तो पागल थे अपनी जान की कुर्बानी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे सामने कोई राष्ट्रीय स्तर का, जब देश हित का, जब भारत माता का कोई सवाल आता है तो हमारा जज्बात जाग उठते हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भारत पर जब जब भी कोई संकट आता है किसी भी तरह का, तो यहाँ के सारे लोग जो है वो सेवा के कार्य में, उस संकट से दूर करने में जुट जाते हैं। अभी अभी जब कोविड आया था तो देखा गया कि सभी लोग जो है मदद के भाव में आ गए। मतलब बहुत सारे लोग तो साफ दिखाई देते थे, हर कोई किसी की मदद कर रहा था। कभी कोई कहीं किसी शहर में बाढ़ आ जाता है, कुछ आ जाता तो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सब मदद के भाव में आ जाते। यानी जब समाज पर कोई संकट आता है, जब हम देश पर कोई संकट आता है तो हम उस समय ये नहीं देखते कि मेरा व्यापार क्या है, मेरे को पैसा प्राप्त हो रहा है क्या, मेरे को कमाई हो रही है क्या। हम एक अपनी जिम्मेदारी समझकर उस काम में जुट जाते हैं। तो मैं आज आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो आरसीएम जो है ना, ये किसी भी तरह के अभियान से कहीं भी कम नहीं है। अगर हम भारत की आजादी में के समय थे नहीं थे, हम उसमें अपना योगदान नहीं दे पाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, ये अभियान उस अभियान से किसी भी मायने में कम नहीं है। वहां अंग्रेजों को भगाना था, यहाँ मानसिक गुलामी को भगाना। ये जन जन में जो आत्मसम्मान खो गया है ना, उसको वापस लाना। आपस में जो दूरियां हो गई उनको मिटाना, भारत को स्वर्णिम भारत बनाना, नया भारत बनाना। आरसीएम का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आरसीएम मात्र एक व्यापार है। आरसीएम का जन्म इसलिए हुआ कि खुशहाल यहाँ पर हर जन। प्राण गीत का जो एक एक शब्द है वह आरसीएम का प्राण है। प्राण गीत क्यों नाम दिया गया, वह आरसीएम का प्राण है। तो हम जो भी आरसीएम के लिए करते हैं, ये सोच के नहीं करना कि एक व्यापार कर,
ये सोच के नहीं करना कि हम इससे पैसा कमा रहे हैं, बल्कि ये जानकर, ये समझकर, ये जहन में उतार कर करना है कि ये बहुत बड़ा आजादी के अभियान से किसी भी मायने में कम नहीं है। उस अभियान का मैं एक सेवक हूं और मुझे देश की सेवा का मौका मिला है, तो मुझे किसी तरह की कसर बाकी नहीं रखनी। तो जो भी कार्य आप आरसीएम के लिए कर रहे हैं, उसका मकसद याद रहना चाहिए। अगर आपको कहा जा रहा है कि बिजनेस में ग्रोथ करनी है हर महीने, आपको रॉयल्टी पर आना है, आपको टेक्निकल आना है, आपको डायमंड क्लब करना है, आपको सुपर डायमंड क्लब करना है, इतने लोगों के घर जाना है, ये सब कुछ करना है, तो ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि पैसा कमाना है, बल्कि ये नए भारत के निर्माण का एक तरीका है। अब पैसा इसमें आ जाता है वो एक अलग बात है, व्यापार साथ में है वो एक अलग बात है, पर मात्र व्यापार है ये गलत बात। मकसद के लिए जीना है, जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर समर्पित करना। जब व्यापार के लिए किसी काम को करते हैं ना, तो मन की शक्तियां सीमित होती है, लेकिन जब अभियान के लिए किसी काम को करते हैं तो मन की शक्तियां अपार होती है। कई साथी मेरे से पूछते हैं कि आप कैसे ये सब कुछ कर पाते हैं। तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है, मेरे लिए आज से व्यापार नहीं है। मेरे लिए आरसीएम व्यापार नहीं है, मुझे व्यापार का कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर व्यापार करना होता तो मैं आज इतना सक्षम तो हूं कि इससे हजारों गुना व्यापार, मतलब हजारों गुना नहीं तो भी इससे कई गुना व्यापार में आराम से कर सकता हूँ। मेरे से कम सक्षम लोग, मेरे से जिनको कुछ नहीं आता है, वो बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, तो मैं तो उससे कई गुना ज्यादा व्यापार कर सकता हूँ। इतना सक्षम है, इतनी व्यवस्था है, इतना सब कुछ है। व्यापार करना मकसद नहीं, लोगों को संगठित करना मकसद है। और अगर व्यापार भी करना है तो व्यापार करना है इन साथियों के माध्यम से। इनके बिना कोई व्यापार किया तो वो फिर अभियान का हिस्सा नहीं बने। तो ऐसे व्यापार का हमें कोई रुचि नहीं, तो व्यापार तो खूब कर जितना हम यहाँ मेहनत और जितना सब कुछ करते हैं ना, पूरा फ्री। आज व्यापार के इतने ऑप्शन मौजूद है कि इतना व्यापार हम चुटकियों में कर सकते हैं। पर वो हमारा क्राइटेरिया ही नहीं, हम हमारे दिमाग में नहीं हो सकते, हम हमारे उद्देश्य में नहीं। बहुत सारे लोग प्रस्ताव भी बहुत लाते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा। जैसे आप सुन के निकालते हो ना बात को, ग्रोथ की बात को, वैसे हम भी उनकी बात को इधर कान से सुनते हैं, उधर कान से निकाल देते हैं। तो आरसीएम एक अभियान है, बहुत बहुत व्यापक अभियान है ये।
आज के बाद जो भी करोगे ना आरसीएम के लिए, अब अगर किसी साथी से बात कर रहे हो, अभी कोई सेल कर रहे हो, कोई ग्रोथ कर रहे हो, कोई पिन बढ़ा रहे हो, अपनी टीम की पिनों की प्लानिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो दिमाग में ये रखना कि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये एक नए भारत के निर्माण का जरिया है। मकसद, आप सोच रहे होंगे यार जब काम तो वही करना है तो फिर इतनी बात करने की क्या जरूरत है। काम तो वही करना है, पर मकसद जब पता होता है ना, तो काम करने में शक्ति बहुत अलग अलग कार्य करती है। मैंने देखा है ये, इसलिए मेरे अपने जीवन में देखा है, क्योंकि मैं पहले जब 2000 से पहले व्यापार करता था तो मेरी शक्ति बहुत थोड़ी थी, मैं किसी योग्य नहीं था। पर जब अब आरसीएम करता हूँ तो मैं शक्ति अलग है, क्योंकि जो अभियान के लिए कार्य करते हैं, जो मिशन के लिए कार्य करते हैं, वो कुछ नहीं देखते वो, उनको सिर्फ एक ही एंगल नजर आता है, एक ही चीज नजर आता है कि कैसे भी करके इस कार्य को संपन्न करना, चाहे कुछ भी करना पड़े, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, और मेरे से क्या हो सकता है इस कार्य के लिए, कुछ भी बचा के नहीं रखना, और ये कर सकता हूँ तो ये करूँ, ये कर सकता हूँ तो ये करूँ। तो अलग ऊर्जा होती है, अलग शक्ति होती है, और कोई बहाने, कोई आलस्य, कोई याद दिलाने वाला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई याद दिलाने वाला चाहिए ही नहीं, कोई फॉलो अप नहीं चाहिए। फॉलो अप क्या चाहिए? 24 घंटे में उस विचार के अलावा दूसरा विचार ही नहीं आता, तो फॉलो अप को क्या फॉलो अप चाहिए? तो इस बात को बहुत स्पष्ट करना है, और इस बात को पूरे आरसीएम परिवार में बहुत स्पष्ट करना है कि भाई ये व्यापार नहीं है, ये नए भारत के निर्माण का एक अभियान है। और नए भारत का निर्माण में जीवन को हर तरह से श्रेष्ठ बनाना इसका मकसद है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, ये उस मकसद के लिए करना है, तो फिर काम में कटौती कैसे हो सकती? काम में किसी फॉलो अप की जरूरत पड़ेगी? कोई बहाने आएंगे आड़े, कोई आलस्य आएगा? अगर वाकई किसी के दिल में ये ख्याल बैठ गया ना कि नए भारत का निर्माण के लिए करना है, तो अपने आप देखो आपके मन में क्या चेंज आता है, आपकी सोच कैसे काम। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें बॉर्डर पर भी नहीं जाना है, वो कष्ट भी नहीं उठाने हैं, लेकिन एक ही कष्ट उठाना है बस, माइंड की प्रोग्रामिंग करने का। ये जो लालच जो है, ये छोटी छोटी सोच, बहुत छोटी सोच है। मैं तो दिमाग मेरा कभी कभी तो इतना परेशान कर देता है कि 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, वही पड़े हुए हैं। किस रूप में देख रहे हैं आरसी? भविष्य को नहीं देख पा रहे, जिम्मेदारी को नहीं भूल रहे, सिर्फ अपने लिए। जीवन में आदत जो बदल गई नहीं अपने लिए जीने की, ये बहुत बेकार आदत है। इससे गंदी आदत कुछ हो नहीं सकती। ये इंसान को एकदम घटिया बना देती है, इंसान को इंसान ही नहीं रहने देती, अपने लिए जीने क्या, अपने लिए गणित लगाते रहते हैं, और उस गणित के चक्कर में न अपने लिए कुछ कर पाते हैं, न दूसरों के लिए कुछ।
वो खुद का भी नुकसान करते हैं, दूसरा का भी। तो ये आवाज मन में दृढ़ करनी है और इस आवाज को जन जन तक पहुंचाना है कि भाई ये नए भारत के निर्माण का मिशन है जिसमें सारे उद्देश्य शामिल है, और इसके लिए हमें आरसीएम, इसके लिए मैं आरसीएम करता, इसके लिए हम सबको आरसीएम करना। नुकसान तो नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी ले सकता। अच्छी सोच रखकर जीने में नुकसान नहीं होता। तो मैं सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा, बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले जाते हुए, आज से हम सब नए भारत के निर्माण के सच्चे सिपाही बनेंगे। जो भी काम हमें करने हैं, जो भी हमें बताए जाते हैं, जो भी हमें लिखने हैं, उसमें फिर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं, मेरे माध्यम से ज्यादा इस अभियान में काम होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरे कितने पैसे आएंगे। इस नाते करेंगे तो आप कभी भी रुकेंगे नहीं, खुल के करेंगे, गणित नहीं लगाएंगे। ये एक बड़े तौर पे माइंड की प्रोग्रामिंग है। छोटी छोटी माइंड प्रोग्रामिंग तो हम करते हैं, पर एक बड़ी माइंड प्रोग्रामिंग है। और ये माइंड की प्रोग्रामिंग होगी तो काम होगा। बोलने में कुछ भी बोल दो, उससे कुछ फर्क नहीं। बाहर के शब्द क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या बात बैठी है उससे मतलब। अवचेतन मन में ये प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, वो फिर, क्योंकि हम जो करते हैं वो तो अवचेतन मन से करते हैं, चेतन मन से तो करते ही नहीं। बोली हुई बातों का महत्व तो नहीं है जब तक कि वो अवचेतन मन से नहीं बोली गई हो। इसलिए ये बड़ी प्रोग्रामिंग है, इसको हमें अच्छी तरह से अभ्यास में लाना पड़ेगा, अच्छी तरह से करना पड़ेगा प्रोग्राम। क्योंकि हमारी आदतें जो थोड़ी सी गलत ट्रैक पे पड़ गई है, हम स्वार्थी हो गए। जीवन के इस महान अवसर में हमने छोटी चीजों को चुन लिया, बड़ी चीजों को हमने त्याग दिया। तो इस बात को समझना और इस बात को फैलाना दोनों इंपॉर्टेंट बात है। जब तक सब में नहीं आएगा ना ये, तब तक काम में वो जान नहीं आ पाए। दुनिया में तो हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी चलती है जिनमें कोई बहुत बड़ा, माफ कीजिएगा, कोई देश हित की कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन कोई छोटा मोटा कुछ करके उसको इतना प्रचार प्रसार किया जाता है जैसे कोई देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हम इतने नादान हो गए हैं कि इस देश का समस्त जो कल्याण समाधान देने वाले लोग होकर भी हम प्रचार क्या कर रहे हैं, प्रचार क्या कर रहे हैं, पैसा कमाओ। फर्स्ट इंप्रेशन जो जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा अभियान है, ये राष्ट्रीय स्तर का पूरे देश की सारी चीजों को
सही करने का एक बहुत बड़ा अभियान। इसके आप विचारों को जानेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इंट्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए। चलिए कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे बल्कि इसकी व्यवस्था करेंगे पक्की।